तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इंटरफेस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पैकेज बनाता हूँ, com.tutorial.workshop, और इस पैकेज के अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ और उस क्लास का नाम देता हूँ कंपनी। लेट्स से कंपनी नाम दिया मैंने क्लास का, और ये क्लास को मैं एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यहाँ से टिक करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, और वो एब्स्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे लग जाता है। जैसे पब्लिक क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लग जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है मैं आपको इन डिटेल में समझाऊंगा, पर फिलहाल मैं आपको दो चार क्लासेस पहले क्रिएट कर लूँ। और ये एक नॉर्मल क्लास बना दिया और न्यू इंटरफेस बना दिया मैंने। बॉडी बना देता हूँ, ठीक है। बॉडी टाइप, ये मैंने इंटरफेस बना दिया, ठीक है। अब कार के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कार का सबसे पहले मैं बात करूँगा तो कार का कलर क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग कलर, ठीक है। फिर कार का वेट क्या है, वेट, स्ट्रिंग वेट, ठीक है। अब ये हो गया मेरा नॉर्मल क्लास। मैंने अभी सिर्फ दो वेरिएबल्स बनाए हैं, एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, ठीक है, कलर और वेट। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दो चीज़ें कर सकते हैं। इंटरफेस में हम सिर्फ एक मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिर्फ ये ड्रॉबैक है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास खुद में एक ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। उसे किसी क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, या फिर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी तो ही उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शंस को यूज़ किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कोई एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड गेट लोकेशन, ठीक है। गेट लोकेशन, ठीक है। और पब्लिक वॉइड गेट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें देखिए, मैंने एक बनाया है पब्लिक वॉइड गेट लोकेशन। अब ये कह रहा है कि एड बॉडी, दिस मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी कंपनी पब्लिक क्लास एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये हो गया पब्लिक वॉइड गेट एरिया। अब अगर मैं इसको कंपनी डॉट गेट लोकेशन टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये मेथड को मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसे आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो एक डिक्लेरेशन हो गया सिर्फ। और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं देंगे तो आपको उस मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ माई कंपनी इज 10,000 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब हम चाहते हैं बॉडी टाइप में, बॉडी टाइप इंटरफेस है, ठीक है। इस पे हम पहले हम एक कार में हम कुछ मेथड बनाते हैं, गेटर्स और सेटर्स, ठीक है। लेट्स से क्विक फैक्टर्स में अगर मैं चाहूँ सोर्सेस के अंदर जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, तो ये गेटर्स एंड सेटर्स इसने जनरेट कर दिए। अब मैं चाहूँ तो इन गेटर्स एंड सेटर्स को इंटरफेस के अंदर रख सकता हूँ। अब तो मैं जाऊँगा बॉडी टाइप इंटरफेस के अंदर, सेमीकोलन, ठीक है। और दूसरा इंटरफेस हो गया मेरा सेट वेट, ठीक है। और सिमिलर तरीके से तो मैंने यहाँ पे सेट कलर सेट वेट को डिक्लेयर कर दिया है, वैसे ही गेट वेट और गेट कलर को डिक्लेयर कर देता हूँ। गेट वेट, सॉरी, गेट वेट को और सेट वेट को, सेट सॉरी गेट कलर को डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो इंटरफेस में हमने सिर्फ डिक्लेयर किया इन मेथड्स को, क्लास में हमने उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लिया। अगर मैं इन मेथड्स को अगर हटा दूँ तो आप देखोगे कि वो कहेगा कि ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, बट ये अभी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने कार क्लास को
टाई नहीं किया है अपने इंटरफेस के साथ, तो मैं टाई कर देता हूँ। अगर मैं टाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट्स बॉडी टाइप। ठीक है, तो अब मैंने इम्प्लीमेंट बॉडी टाइप कर दिया। अगर मैं ये मेथड हटा दूँ तो एरर देगा। ये एरर कहता है कि भाई ये सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करो जो बॉडी टाइप के अंदर है। तो मैंने ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंट कर रखे थे, तो इसलिए वो एरर नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी क्लास की। ठीक है, अब कंपनी क्लास में गेट लोकेशन और गेट एरिया है। अब जब हम किसी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करना क्या होता है कि जैसे कि मैं उस क्लास की चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। तो कार एक्सटेंड्स कंपनी अगर मैंने किया, इसका मतलब होता है कि कार क्लास जो है वो कंपनी की सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है। जैसे बेटा अपने बाप की प्रॉपर्टी में रह सकता है और उनकी गाड़ी यूज़ कर सकता है, कुछ कुछ यूज़ करते हैं। तो उस तरीके से कार जो है कंपनी की चीज़ों को यूज़ कर सकता है, कंपनी क्लास की चीज़ों को। अब यहाँ पे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स आ रहे हैं। तो कंपनी क्लास के अंदर एक मेथड था जो जिसकी हमने डेफिनेशन नहीं दी थी, सिर्फ डिक्लेयर किया था। तो गेट लोकेशन अगर आप कंपनी के अंदर जाएंगे तो हमने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रखा, उसको डिफाइन नहीं किया। तो जो भी क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डेफिनेशन बतानी होती है। तो यहाँ पे सिसो में आई एम इन दिल्ली। ठीक है, आई एम इन दिल्ली करके मैंने डिफाइन कर दिया। और अगर मैं देखूं कंपनी क्लास के अंदर गेट एरिया, इसके बारे में इसने नहीं कहा कि आप उसे इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ डिफाइन था। अब हम हेलो वर्ल्ड में जाते हैं। ठीक है, और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इंटरफेस के उस पे बॉडी टाइप इक्वल्स न्यू कार। ठीक है, ये मैंने इंटरफेस रेफरेंस टाइप और ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया कार का। ठीक है, टाइप डॉट गेट, मुझे सिर्फ कलर और वेट आ रहा है। अब आप देखोगे मुझे कंपनी रिलेटेड जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो मेथड्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, और कार के अंदर भी सिर्फ गेट लोकेशन। तो अगर मुझे वो एक्सेस करने हैं तो मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइप के रेफरेंस को मैं कास्ट करता हूँ कार के साथ, और फिर एक और ब्रैकेट देता हूँ। अब आप देखोगे तो मैं सारे मेथड एक्सेस कर सकता हूँ। इवन मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो गेट एरिया मैंने किया, सेम मैंने गेट लोकेशन किया। ठीक है, अब लोकेशन की जो डेफिनेशन है वो आप देखोगे माई कंपनी के अंदर, वो मैंने लोकेशन की डेफिनेशन मैंने कार के अंदर दे रखी है। ठीक है, और जो एरिया की डेफिनेशन है वो मैंने कंपनी क्लास के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, क्लास में है, और इसकी डेफिनेशन चाइल्ड क्लास में है। चाइल्ड क्लास मतलब जो क्लास पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, और बाकी जो दो वेरिएबल्स है वो तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, गेट कलर टाइप डॉट गेट वेट। ठीक है, आप इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन्हें प्रिंट करा लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो गेट एरिया है, गेट लोकेशन है, ये सारी चीज़ें सिस्टम आउट थ्रो कर रही हैं। तो मैं सिस्टम आउट करके प्रिंट कर लेता हूँ, या फिर आई थिंक इनके अंदर भी सिस्टम आउट हो रहा है शायद। गेट एरिया के अंदर एवरी मेथड इज हैविंग सिस्टम आउट, बट गेट वेट और ये गेट लोकेशन और गेट वेट और गेट कलर में कोई डेफिनेशन नहीं। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लास लेवल पे कलर बोल देता हूँ रेड, ताकि ये इस क्लास के वैल्यू को पिक कर ले 100 kgs। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड में जाके मैं जब क्लास को रन करता हूँ, ठीक है, तो अब देखिए इसने क्या किया, इसने एरिया बताया, एरिया ऑफ माय कंपनी 1000 स्क्वायर फीट, जो आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डेफिनेशन है वहां से आ रहा है। गेट लोकेशन जो आपके चाइल्ड क्लास में है उस वहां से डेफिनेशन रहा है, आई एम इन दिल्ली। अब टाइप डॉट गेट कलर, इसके अंदर गेट कलर अगर हम जाएं तो कार के अंदर गेट कलर पे हमने अच्छा कोई सिस आउट नहीं डाल रखा है, तो एक हम सिस आउट डाल देते हैं यहाँ पे ताकि हमें पता चले कलर क्या है। ठीक है, और गेट वेट पे भी हम डाल देते हैं। ठीक है, अब हम हेलो वर्ल्ड में जाके फिर से रन करेंगे। अब देखोगे
मेरा गेट कलर के अंदर से सॉर्ट जो डाला था वो प्रिंट हो गया रेड, और ये 100 kg प्रिंट हो गया। तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये डिफरेंस है कि इंटरफेस आपका सिर्फ मेथड के डिक्लेरेशन रखता है। जो बॉडी टाइप है इसमें सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है सारे मेथड्स, और ये सारे मेथड्स हमारे क्लास जो उसे इम्प्लीमेंट करती है, जो जैसे कार क्लास है तो वहाँ पे हमें उसे डिफाइन करना पड़ता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है, जैसे माई कंपनी क्लास है, उसमें हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कंपनी क्लास है, इसको मैं कभी भी डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं कहूँ कंपनी कंपनी इक्वल्स न्यू कंपनी, तो ये नहीं ढूंढ पाएगा। ये कहेगा न्यूमेरस क्लास, वो उसकी पूरी डेफिनेशन मांगेगा कि यहाँ पे डालो। तो ये एक तरीके से इनर क्लास करके बना चुका है। तो नॉर्मली ये नहीं चलेगा। हमेशा जब भी आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल करना है, तो आप हमेशा उसे एक्सटेंड कर लेंगे, जो चाइल्ड क्लास उसे एक्सटेंड कर लेगी, और उस तरीके से आप उसके सारे मेथड के डेफिनेशंस और डिक्लेरेशन को यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बातें हुई हैं। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और बात बताऊंगा। थैंक यू।